नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जीवन दुनिया न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मोंथा चक्रवात का असर, किसानों की खुशियों पर पानी, धान की फसल पर मंडराया संकट। मोंथा चक्रवात के प्रभाव से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ ही दिन पहले तक खेतों में लहलहाती धान की फसल देखकर किसानों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी, लेकिन अब वही खेत चिंता का कारण बन गए हैं। बेमौसम बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे कई जगहों पर धान के पौधे गिरने लगे हैं। किसानों का कहना है कि अभी तक नुकसान कम हुआ है, लेकिन यदि बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। झटखोरी प्रखंड के पितीज गांव में धान की खेती बर्बाद हो गई है। जोहार, नमस्कार। अभी चतरा जिले में हूं और चतरा जिले में एक बड़ी दुखद घटना दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब हमारे पीछे तस्वीर के माध्यम से देख पाते होंगे, किसान लोग हैं यहाँ पे और किसान लोगों को दुख परेशानी झेलना पड़ रहा है। बता दो, जिस तरह से बेमौसम बारिश ने फिर से किसानों को कमर तोड़ दी है। पिछले बार जिस तरह से किसानों को कमर तोड़ दिया गया था, एक बार पुनः फिर से किसानों को कमर तोड़ दी है। बता दो कि जिस तरह से धान की खेती में किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, जिस तरह से धान लहलहा रही थी, अब किसानों के चेहरे पे कहीं ना कहीं अब वही आंसू बन के आ गया है। आप देख पाते होंगे हमारे पीछे जो है किसान ये धान उठा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? लखन दांगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आए तो धान तो सारा नुकसान हो गया। अगले वर्ष बारिश आया था तो उससे थोड़ा बहुत लगा पाए और फिर जो तैयार हुआ तो फिर बारिश में नुकसान हो गया। कितने कट्ठा में आप लोगों का धान जो खेती था बर्बाद हो गई? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। हाँ। देखिए, किसानों का दुख और दर्द समझने के लिए जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है और जब हमने भी देखा, अब थोड़ा सा एक बार कहेंगे कि अब थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से धान की खेती जो है वो पानी में सारी धान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब हम किसान से मिलेंगे। किसान रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, क्यों इतने परेशान है? इनका कहना यही है साफ तौर से कि हमारा रोजी रोटी यही था। और जो जिस तरह से बारिश ने तबाही मचा दी है, जिस तरह से किसानों को कमर तोड़ दी है, क्यों रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, क्या कुछ हुआ है? ओ भैया, सब सारे धान खत्म हो गया भैया, पानी में सब डूब गया। हम लोग बाल बच्चे कैसे खाए पिएंगे भैया? पूरा बर्बाद हो गया। बर्बादी हो गया भैया, क्या कहे। पूरा कितने कट्ठा में ये कम से कम 20-25 एकड़ में धान था भैया, सब बर्बाद हो गया। बर्बादी हो गया भैया। क्या आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग चाहते हैं कुछ सरकारी हम लोग का मुआवजा डाल के दिया जाए, सरकार के दिया जाए मार्फत से। सर क्या देखिए किसान का दुख दर्द किस तरह से बयां कर रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से उनकी जिस तरह से रो रहे हैं आप सुन पाते होंगे। अभी हम बारिश भी हो रही है और बारिश में हम रिपोर्टिंग जब करने के लिए आए हैं, अब देखे जब किसान के जिस तरह से पूरी तरह से जो धान है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब बार बार थोड़ा सा कहेंगे, दिखाइए कितना जो धान था इतना अच्छा लहलहा रही थी धान, लेकिन बारिश ने लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं आंसू ला दी है। और बता दूं कि जिस तरह से आप देख पाते होंगे इस सारी जो मतलब खेती है वो बर्बाद हो गया है। आप देख पाते होंगे किसान जो है पूरा देखिए खेत से पानी दिखा रहे हैं, यानी कि आप सोच पाते होंगे कि किस तरह से देखिए किसान जो है कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। अब हम किसाने से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सब किसान जो अपने अपने खेती में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब उनको यही आशा है कि अब जो मेरी खेती था इसी से अब भरण पोषण किया जाता था, लेकिन अब जो भी था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इनका साफ तौर से कहना है कि अब सरकार द्वारा जो आस है उन्हीं पर टिकी हुई है कि कुछ सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। मुआवजा की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जो भरण पोषण हो सके। उनकी साफ तौर से यही कहना है कि हमें खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन बरसात ने जिस तरह से बेमौसम बारिश ने खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। हम पूरी तरह से उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आगे कहते हैं, क्योंकि बता दूं कि जिस तरह से बेमौसम बारिश ने किसानों को कमर तोड़ दी है। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि यार ये जो खेत है कितने किसानों को ये कमर तोड़ दी है? खड़ा हो जाए। सारी सब पितीज पंचायत में पूरा नुकसान। इटखोरी प्रखंड के पितीज। हाँ, पितीज है, इटखोरी प्रखंड का पितीज में पूरा सारे धान सारे घोघरा में सब मार कर गया किसान का। कोई किसान जैसे सब खेत में किसान पड़ा हुआ भी है और इस तरह से नुकसान है कि सारे बीवी बच्चा सब मर रहा है घर में, अलट अलट के कि खाना कैसे खाएंगे। पशु भी मर रहे हैं। क्या बोले? पशु मर रहे हैं, पशु भी। उनको मतलब खाने के लिए नहीं है।
अभी तो सब पानी में ही गल गया है, तो क्या उसको पशु को खिलाएंगे। मेरी गाय दूध दे रही, उसको खाने के लिए अभी हमारे पास चारा नहीं है। तो क्या नाम हुआ आपका और फिर क्या सरकार से मांग चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग? लखन दांगी नाम है। प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पशु को खाने का आहार मिलना चाहिए, मनुष्य का खाने का आहार मिलना चाहिए। ये धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, अब आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहते हैं? हम लोग खाने के लिए ही चाहते हैं कि धान मर खत्म हो गया तो धान के लिए हम लोग को मुआवजा चाहिए। मुआवजा के मांग करते हैं। हाँ, देखिए लोगों के साफ तौर से यही कहना है कि अब कुछ सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस खेती को मुआया किया जाए। जितनी भी बर्बादी खेती में हुई है, किसानों की क्षति हुई है, उनकी मुआया किया जाए। मुआया करके जो इनकी कुछ जो लाभ है उनको दिया जाए, ताकि उससे फिर भी किसानों को कमर नहीं टूटे और किसानों को वही पूंजी से आगे की खेती कर सके, ताकि यह जो खेती बाड़ी इन लोग करते हैं इसी से जो भरण पोषण करते हैं, ताकि इन लोगों का किसी तरह से परेशानी ना झेलना पड़े। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जीवन दुनिया न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।